नमस्कार साथियों, स्टैटिक जीके की सीरीज में आज का टॉपिक है भारतीय राज्यों की भाषाएं। अर्थात सभी भारतीय राज्यों में जो वर्णित भाषाएं हैं उनकी चर्चा करते हैं। भाषाओं की बात की जाए तो सबसे पहले भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में भारतीय भाषाओं का वर्णन किया गया है। अर्थात सभी राज्यों में जो भाषाएं हैं उनका वर्णन है। मूल रूप से यदि देखा जाए तो 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं का वर्णन किया गया था और जो 14 भाषाएं वर्णित की गई थी, जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय उन भाषाओं का वर्णन किया गया था। लेकिन समयांतराल अर्थात समय समय पर संविधान संशोधन के माध्यम से और भाषाओं को उसमें ऐड किया गया। वर्तमान दृष्टिकोण में देखा जाए तो 22 भाषाओं को संविधान में शामिल किया गया है। अर्थात अनुसूची 8 के तहत 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। तो इसी को देखते हैं कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, लेकिन मूल संविधान में 14 भाषाओं का वर्णन किया गया था। परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान की मूल अनुसूची अर्थात अनुसूची 8 में मूल रूप से कितनी भाषाएं वर्णित थी, तो उस समय हमारा जो आंसर होगा वह 22 न होकर 14 होगा। अर्थात 14 भाषाओं का वर्णन किया गया था। मूल संविधान में 14 भाषाओं का वर्णन किया गया है। तो जो संविधान में भाषाएं हैं उन सभी को देखते हैं क्रमबद्ध तरीके से। अर्थात उत्तर से दक्षिण की तरफ जो संबंधित राज्य हैं उन सभी को देखते हैं। सभी राज्यों में जो वर्णित भाषाएं हैं हम उन सभी की चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, इसमें सबसे पहला राज्य है, इसमें राज्य और उसकी भाषा अर्थात किस राज्य में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, तो देखते हैं उसे। पहला राज्य है हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में जो भाषाएं हैं वह हैं उर्दू, कश्मीरी व डोगरी। उर्दू, कश्मीरी व डोगरी। अर्थात जम्मू कश्मीर में जो भाषाएं हैं वह उर्दू, कश्मीरी व डोगरी, ये 3 भाषाएं जम्मू कश्मीर में वर्णित हैं। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में जो सर्वाधिक रूप से बोली जाने वाली भाषा है वह हिंदी, पहाड़ी व कश्मीरी, ये तीनों भाषाएं हिमाचल प्रदेश में बोली जाती हैं। हिंदी, पहाड़ी व कश्मीरी, ये हिमाचल प्रदेश की भाषाएं हैं। नेक्स्ट है पंजाब। पंजाब राज्य की बात की जाए तो पंजाब राज्य में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है वह है पंजाबी। पंजाबी, फिर हिंदी और उर्दू, ये तीनों भाषाएं ही पंजाब में बोली जाती हैं। तो पंजाब की भाषाएं हो गई पंजाबी, हिंदी व उर्दू, ये तीनों भाषाएं पंजाब में बोली जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम हरियाणा राज्य की बात करते हैं। तो हरियाणा राज्य में जो भाषाएं हैं वह है हिंदी, हरियाणवी, पंजाबी व उर्दू, ये 4 भाषाएं हरियाणा राज्य में वर्णित हैं। अर्थात हिंदी, हरियाणवी, पंजाबी और उर्दू, ये चारों भाषाओं का वर्णन हरियाणा राज्य में है। नेक्स्ट है दिल्ली। दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में जो भाषाएं बोली जाती हैं वह हिंदी, पंजाबी व उर्दू, ये तीनों भाषाएं ही दिल्ली में बोली जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य की बात की जाए तो उत्तराखंड में हिंदी, गढ़वाली व कुमायूनी, हिंदी, गढ़वाली व कुमायूनी, ये तीनों भाषाएं उत्तराखंड राज्य में बोली जाती हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश।
यदि उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में हिंदी, उर्दू व भोजपुरी अर्थात इन तीनों भाषाओं का जो उत्तर प्रदेश में योगदान है, अर्थात इन तीनों भाषाओं को उत्तर प्रदेश में बोला जाता है। हिंदी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसमें हिंदी बोली जाती है, और भोजपुरी की बात की जाए तो जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है अर्थात जो बिहार से सटा हुआ है, कानपुर के बाद चले जाएं नीचे की तरफ अर्थात पूर्वांचल की तरफ जाएं तो वहाँ भोजपुरी भाषा बोली जाएगी। नेक्स्ट है बिहार। बिहार में बोली जाने वाली भाषाएं हैं हिंदी, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी व संथाली। बिहार की भाषाएं हिंदी, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी व संथाली, ये 5 भाषाएं बिहार राज्य में बोली जाती हैं। तो बिहार की भाषाएं हो गई हिंदी, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी और संथाली। नेक्स्ट है झारखंड। यदि झारखंड राज्य की बात की जाए तो झारखंड राज्य यह बिहार से अलग होकर बना है, और इसमें बोली जाने वाली भाषाएं हैं हिंदी, संथाली व मुंदारी। हिंदी, संथाली व मुंदारी, ये तीनों भाषाएं झारखंड राज्य में बोली जाती हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो कि मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है, तो छत्तीसगढ़ में जो बोली जाने वाली भाषाएं हैं हिंदी, छत्तीसगढ़ी व तेलुगु अर्थात छत्तीसगढ़ में हिंदी, छत्तीसगढ़ी व तेलुगु भाषा बोली जाती है। तेलुगु भाषा की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ से तेलंगाना राज्य की सीमा लगती है, तो तेलंगाना राज्य की जो सीमा के समीपवर्ती क्षेत्रों में तेलुगु भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा 10 राज्यों की भाषाओं को देखा। पहला हमने देखा जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में बोली जाने वाली भाषाएं उर्दू, कश्मीरी व डोगरी। उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, ये तीनों भाषाएं ही जम्मू कश्मीर में बोली जाती हैं। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। तो हिंदी, पहाड़ी व कश्मीरी। हिंदी, पहाड़ी व कश्मीरी, इन तीनों भाषाओं को हिमाचल प्रदेश में बोला जाता है। और पंजाब की बात की जाए तो पंजाबी, उर्दू व हिंदी। पंजाबी, हिंदी व उर्दू, इन तीनों भाषाओं को पंजाब राज्य में बोला जाता है। हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में हिंदी, हरियाणवी, पंजाबी और उर्दू। हिंदी, हरियाणवी, पंजाबी व उर्दू, इन भाषाओं को हरियाणा राज्य में बोला जाता है। दिल्ली में जो भाषाएं बोली जाती हैं वह है हिंदी, पंजाबी व उर्दू। नेक्स्ट बात करते हैं हम उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी, गढ़वाली व कुमायूनी। हिंदी, गढ़वाली व कुमायूनी, ये तीनों भाषाएं उत्तराखंड राज्य में बोली जाती हैं। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था उत्तराखंड राज्य, और उत्तराखंड राज्य की भाषाएं हिंदी, गढ़वाली व कुमायूनी हैं। मैन उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हिंदी, उर्दू व भोजपुरी, तीनों भाषाएं ही बोली जाएंगी। बिहार की बात करें तो बिहार में हिंदी, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी व संथाली। हिंदी, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी व संथाली, इन भाषाओं को बिहार राज्य में बोला जाएगा। और बिहार से ही अलग होकर बना है, अर्थात बिहार का ही एक पार्ट काट के बना हुआ राज्य है वह है झारखंड। तो झारखंड में बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी, संथाली व मुंदारी हैं। नेक्स्ट बात करें छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की जो भाषाएं हैं, छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली भाषा है वह हिंदी, छत्तीसगढ़ी और तेलुगु भाषा है। तेलुगु भाषा छत्तीसगढ़ की सीमा दक्षिण में तेलंगाना राज्य से लगती है, तो इस वजह से वहाँ का जो क्षेत्र है अर्थात तेलंगाना राज्य के समीपवर्ती क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा वह तेलुगु भाषा है। तो इस प्रकार से हमने आज 10 राज्यों को देखा और 10 राज्यों में बोली जाने वाली भाषाओं को देखा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।